हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम हुआ मुझे कोई जुजुत्सु काइसन पर वीडियो बनाए, और क्योंकि इस चैनल पर जुजुत्सु काइसन के भी फैंस हैं तो थोड़ा ख्याल तो मुझे उनका भी रखना ही होगा, और इसलिए आज का वीडियो जुजुत्सु काइसन पर ही है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्व सुकुना पर और करंट एरा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर सातोरू गोजो पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, किसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मिलेगा। बाय द वे इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे और साथ ही मेरा अपना ओपिनियन होगा, तो कोई रिजल्ट से ऑफेंड मत होना। इंस्टेड तुम मुझे कमेंट में अपना ओपिनियन बताना, और कुछ वैलिड पॉइंट्स रखोगे तो और भी बढ़िया होगा, क्योंकि वीडियो में मैं तो अपने पॉइंट्स रखूंगा ही। तो इसी के साथ बिना किसी को कर्ज किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम सुकुना की बात कर लेते हैं। सुकुना खुद में एक लेजेंड है। भाई साहब को मरे हुए 800 या उससे भी ज़्यादा साल हो चुके हैं, पर इनकी दहशत आज भी कायम है। भाई साहब का नाम सुनते ही आज भी लोगों की पैंट गीली हो जाती है, इतना दबदबा है इनका। पर आखिर इनका इतना दबदबा क्यों है? तो कहा जाता है कि र्यूमेन सुकुना एक बहुत पुराना और अपने एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट है, जिसने अपनी ताकत के आगे उस समय के सभी सोर्सरर्स को झुकाया था, जिसे रोकने के लिए सभी सोर्सरर्स को एकजुट होकर सुकुना से लड़ना पड़ा, और आखिर में तब जाकर सुकुना को हरा पाए। पर इसके बावजूद भी सुकुना इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो पूरी तरह नहीं मरा और अपनी 20 फिंगर्स को छोड़ गया, जिससे कि फ्यूचर में वो दोबारा रिवाइव हो सके। और ये फिंगर्स ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि कोई उन्हें डिस्ट्रॉय तक नहीं कर पाया, इवन गोजो भी नहीं। ये थे लेजेंडरी कर्स सुकुना। वैसे कहा यह भी जाता है कि सुकुना पहले एक ह्यूमन सॉर्सरर ही था और बाद में एक कर्स स्पिरिट बना। अब कैसे ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट इस पर मेरे पास एक छोटी सी थ्योरी है, जिसे मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बात करें सुकुना की फीट्स की और पावर और स्ट्रेंथ की, तो एनिमे वर्जन में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला, सिर्फ छोटी मोटी फाइट्स और कुछ झलक ही देखने को मिली। पर अगर हम मांगा की बात करें तो उसमें भाई साहब ने काफ़ी कुछ किया है। सुकुना ने शिबुया आर्क में बहुत सारे ह्यूमंस को बस कुछ सेकंड्स में मारे हैं, वो भी बस एक जगह पर खड़े रहकर, जो कि एक बड़ा फीट है। इसके अलावा सुकुना ने कुछ कर्स स्पिरिट से भी फाइट की है, जिनमें से सबसे बढ़िया फाइट थी सुकुना वर्सेस जोगो की। हाँ, ये वही जोगो है जिसकी खोपड़ी हमारे गोजो भाई साहब ने उखाड़ दी थी एनीमे में। सुकुना के सामने ये भी झुक गया था, और इनकी जब फाइट हुई थी तो उसमें ये सुकुना का कुछ नहीं कर पाया था, यहाँ तक कि उसे खरोच तक नहीं लगा पाया। खुद जोगो भी हैरान था कि भले ही सुकुना कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर जोगो की पूरी पावर का यूज़ करने के बाद भी वो एक स्क्रैच न दे पाया। खैर, सुकुना का एक और बड़ा फीट है जो एक्चुअल में बताता है कि कैसे सुकुना 20 फिंगर के साथ इनविंसिबल हो जाएगा। बाद में मैंने अभी जिस फाइट के बारे में बताया और अब जिस फाइट के बारे में बताऊंगा, दोनों में ही सुकुना के पास 15 फिंगर्स थी। सो शिबुया आर्क में ही मेगुमी फुशिगोरो एक ताकतवर अपोनेंट से लड़ रहा था, जिसे वो हरा नहीं पा रहा था। ऐसे में वो एक ऐसे शिकिगामी को समन करता है जिसे आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। उस शिकिगामी का नाम था महोरागा। उसे समन करने के बाद मेगुमी बेहोश हो जाता है और महोरागा मेगुमी पर अटैक करता है, पर तभी सुकुना उसे बचाता है और महोरागा से लड़ता है। ये फाइट टफ इसलिए थी क्योंकि महोरागा पर कोई भी अटैक हो तो वो खुद को अटैक के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। तो अगर तुम एक बार उस पर कोई अटैक कर देते हो तो सेकंड बार तुम वही अटैक यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि महोरागा उसे काउंटर कर लेता है। इसलिए सुकुना को भी टाइम लगा था महोरागा को हराने में। तो ये थे कुछ सुकुना के फीट्स। सुकुना की एबिलिटी तो तुम्हें पता ही है। इसके बाद खुद को तुरंत हील करने की एबिलिटी है, सुपर स्ट्रेंथ है, कर्व टेक्निक का नॉलेज है, कर्व एनर्जी का अच्छे से यूज़ करना आता है, और साथ ही इसके पास पावरफुल बट सिंपल कर्व टेक्निक्स भी हैं, जो तुम एनिमे में भी देख ही चुके हो। पर इसके पास और कर्व टेक्निक का यूज़ करने की भी पावर है। जोगो के खिलाफ फाइट में सुकुना जोगो को उसी की जैसी फायर पावर से मारता है और एक फायर एरो से उसे हिट करता है। महोरागा को भी वो इसी फायर एरो से हराता है। तो एग्जैक्ट सुकुना क्या क्या कर सकता है वो अभी तक नहीं बताया, बट लगता है कि ये दूसरों की कर्व एबिलिटीज़ को कॉपी करके उन्हें एम्पलीफाई कर सकता है। खैर, अब बात करते हैं करंट एरा के गॉड की, जो सबसे ऊपर है। मैं बात कर रहा हूँ सातोरू गोजो की, जो करंट एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करने की पावर रखता है, जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने की पावर रखता है। गोजो सातोरू को करंट एरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर और गॉड माना जाता है, जिसके ऊपर कोई नहीं है। इसे हराना किसी के बस की बात नहीं है। कोई भी सॉर्सरर गोजो से टक्कर लेने की सोचता तक नहीं है। गोजो से हर कोई डरता है। गोजो करंट एरा के 4 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर्स में से एक है। गोजो को सबसे स्ट्रॉन्ग होने का टाइटल मिला है, और गोजो के स्ट्रॉन्ग होने का सीक्रेट है उसके क्लैन की सीक्रेट टेक्निक्स, 6 आइज और लिमिटलेस। और साथ ही कई सालों में ही ऐसा होता है जब कोई एक बंदा इन दोनों टेक्निक के साथ जन्म ले। गोजो 100 साल बाद एक लौता ऐसा बंदा है जिसके पास ये दोनों है। गोजो के पास 6 आइज है, जिससे वो कर्व एनर्जी के फ्लो को देख सकता है। तुमने हमेशा गोजो को एक पट्टी बांधे देखा होगा, वो इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करता तो 6-5 गोजो के लिए ही एक प्रॉब्लम बन जाती है और गोजो को हर्ट करती है। ऐसा ना हो इसीलिए गोजो आंखों पर पट्टी बांधे रखता है।
गोजो के पास अनलिमिटेड कर्व एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होती। गोजो डोमेन एक्सपेंशन का भी दिन में कई बार यूज़ कर सकता है। एक नॉर्मल सोर्सरर के लिए डोमेन एक्सपेंशन का एक से ज़्यादा बार यूज़ करना नामुमकिन है, पर नामुमकिन को मुमकिन कर दे वही तो गोजो है। गोजो के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स है। गोजो को रिवर्स कर्व टेक्निक का यूज़ भी आता है। इसे तुम हीलिंग टेक्निक्स कह सकते हो, जिससे एक बार गोजो लगभग मरकर जिंदा हुआ है। गोजो की फीट्स की बात करें तो इसने एनिमे में जोगो की बिना किसी परेशानी के बैंड बजाई थी, बिल्कुल सुकुना की तरह। गोजो ने मांगा में अकेले ही जोगो, हनामी और चोसो से फाइट की थी और उसमें इजीली वो हनामी को हरा भी देता है एंड बाकी दो को भी हरा देता, पर तभी वहाँ बैकअप आ जाता है। गोजो ने पास्ट में तोजी फुशिगोरो से भी फाइट की थी और उसे भी डिफीट किया था। बता दो कि तोजो फुशिगोरो एक सोर्सरर नहीं था, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक सेपरेट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब कंक्लूजन पर आते हैं कि आखिर इनमें से कौन जीतेगा। तो फर्स्ट, अगर हम नॉर्मल सुकुना विथ 1 फिंगर वर्सेस गोजो की बात करें तो गोजो जीतेगा, ये ऑब्वियस है। पर अगर हम 15 फिंगर्स वर्सेस गोजो की बात करें तो यहाँ डिबेट कर सकते हैं। जोगो, जिसने सुकुना और गोजो दोनों से ही फाइट की थी, उसके मुताबिक गोजो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है, पर सुकुना से फाइट करते वक्त वो महसूस करता है कि सुकुना एक अलग ही लेवल पर है और उसे गोजो से ज़्यादा सुकुना से डर लग रहा है। बट ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि सुकुना विद 15 फिंगर्स गोजो से स्ट्रॉन्ग हो गया। एक और सीन है जहाँ शायद हमें हमारा विनर मिल सकता है, तो मोहोरागा, जिसे सुकुना फाइट करता है। पास्ट में एक जेनिन क्लैन मेंबर वर्सेस गोजो क्लैन मेंबर की फाइट होती है। जेनिन क्लैन मेंबर मोहोरागा को समन करता है और वहीं गोजो क्लैन मेंबर के पास 6 साइज और लिमिटलेस दोनों ही थी, बिल्कुल गोजो की तरह, और फाइट में दोनों ही मारे गए थे, गोजो क्लैन मेंबर और जेनिन क्लैन मेंबर। सो इट शोज कि आखिर मोहोरागा कितना स्ट्रॉन्ग है और उसी मोहोरागा को सुकुना ने इजीली मार दिया। तो अभी बताए गए दोनों सीन को अगर ध्यान में रखें तो गगे सिन से ये बताना चाहते हैं कि भले ही करंट एरा में गोजो टॉप पर है, बट बात अगर ओवरऑल एरा की हो तो टॉप पर सुकुना ही रहेगा। एंड आई ऑल्सो थिंक कि सुकुना ही जीतेगा। गोजो ने कहा जरूर था कि अगर वो और सुकुना लड़े तो गोजो को सुकुना को हराने में बहुत दिक्कत आएगी, पर एंड में गोजो ही जीतेगा। पर ऐसा है नहीं। सुकुना पूरी सीरीज का मेन एंटागनिस्ट है, तो उसे सबसे स्ट्रॉन्ग होना होगा। और याद रहे कि सुकुना को डिफीट करने के लिए ओल्ड एरा के सभी स्ट्रॉन्ग सोर्सरर्स को मिलकर उससे लड़ना पड़ा था। तो ओवरऑल यहाँ विनर सुकुना ही होगा। खैर, तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो कमेंट में मुझे बता देना कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा, और अपने कुछ पॉइंट्स हो तो रख देना। वीडियो तुम्हें थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और कुछ ज़्यादा अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना और चैनल का भला करना। इसके अलावा तुम में से कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिख रहे बेल आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक आती रहे। और अगर तुम जुजुत्सु काइसेन, ब्लैक क्लोवर या वन पीस, इन तीनों में से किसी के भी कट्टर फैन हो, तब तो तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि यहाँ इन तीनों के ही वीडियोस आते रहते हैं, स्पेशली ब्लैक क्लोवर। तो देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब मारो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।